सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बांग्ला चरण। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोवे सर्वसाहुरम, वंदे तु सर्वसेते ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पत्ते गच्छामि समये पाहुड मृडमो शुद्ध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च भासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 8 हमने यहाँ से लास्ट क्लास में प्रारंभ किया था। सेमेस्टर 8 ये हमारा ये 4th ईयर का सेकंड सेमेस्टर जो सेमेस्टर 8 है, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको इसका सिलेबस बताया था कि क्या क्या हमारा इसमें सिलेबस आने वाला है और क्या क्या विषय हम इसमें पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले पेपर 1 में समय सार ग्रंथादिराज की 25 से लेकर 38 नंबर की गाथा और एक 46 और एक 49 नंबर की गाथा, ये हमारा सिलेबस इसमें, जिसके साथ आचार्य अमृतचंद देव की टीका और कलश भी शामिल है। ये हमें पेपर 1 में पढ़ना है। पेपर 2 में हमें इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के जो हमने 110 नंबर के श्लोक तक देख लिया था, उसके बाद का विषय अब हमें पेपर 2 में देखना है। और पेपर 3 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन, ये विषय हमारे इसमें 7वें अधिकार के आधार से पेपर 3 में आने वाला है। तो इस तरह से हमने 3 ये जो पेपर है इनके विषय में से सबसे पहले पेपर 1 का प्रारंभ किया है, क्योंकि समय सार हमारा कंटिन्यू में चल ही रहा था। लास्ट पेपर पिछले सेमेस्टर का समय सार ही था, जिसमें हमने 25 गाथा तक देखी थी और 25 गाथा के बाद अब यहाँ पर हम 26 गाथा से प्रारंभ किया। थोड़ा सा रिवाइज आपको पिछली क्लास में भी कराया था और मैं अभी भी फिर से बता देता हूँ कि जब हम बात ये चल रही थी कि अज्ञानी जीव जो है, जो अप्रतिबुद्ध है, जो मूढ़ है, वो ये मानता है कि ये मेरे हैं पर द्रव्य मैं इनका हूँ। सचित अचित मिश्र द्रव्यों को मेरे थे, मेरे हैं, मेरे होंगे, इस तरह की जो मान्यता रखता है वह अज्ञानी अप्रतिबुद्ध जीव कहलाता है। उस अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए आचार्य यहाँ पर पूरी चर्चा लिख रहे हैं। फिर जब पूरा उसको समझा दिया गया, भेद ज्ञान बता दिया गया कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो शिष्य को प्रश्न हुआ 26 नंबर की गाथा में, उसको ये प्रश्न होता है कि यदि आप कहोगे कि देह और आत्मा भिन्न भिन्न है तो बहुत दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी परेशानी ये हमारे सामने उपस्थित होगी कि हम ये जितनी भी जैन शास्त्रों में, जितनी भी स्तुति ग्रंथों में, जितनी भी भक्तियां लिखी गई है, स्तुतियां लिखी गई है, पाठ लिखे गए हैं, उनमें से हम उन्हें सत्य कैसे माने? क्योंकि उनमें तो भगवान के नाम पे किसकी स्तुति की गई है? मैक्सिमम कि शरीर की ही स्तुति की गई है। फिर कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया था 24 नंबर के कलश में कि हे भगवान, आपका शरीर का तेज इतना है कि मानो सूर्य का प्रकाश भी जिसके सामने फीका पड़ जाए
आपका तेज, आपकी कांति ऐसी है जो दसों दिशाओं को हरण कर ले, आपकी दिव्य ध्वनि ऐसी है मानो सब जीवों के कानों में अमृत झर जाए। ऐसे भगवान हम आपको वंदन, ऐसे 1008 से लक्षण वाले भगवान आपको हम वंदन करते। तो हमने ये चीज समझी थी कि जितनी भी हमारी स्तुति साहित्य है, स्तोत्र है, भक्तियां हैं, उन सब में मैक्सिमम भक्तियां भगवान के देह की ही भक्ति करती, उनमें भगवान के शरीर का ही वर्णन होता है। तो फिर इनको हम कैसे सत्य माने? समझ में आ रहा है, ध्यान आ रहा है आपको? हमने पिछली क्लास में ये बात देखी थी। तो फिर उसका उत्तर दिया था कि आपको ये बात में अगर शंका लग रही है, यदि ये समस्या लग रही है, तो आपने नए विभाग नहीं समझे, आपको नयों से समझना हो। नए विभाग के अनभिज्ञ जो होते हैं उनको ये समस्या लगती है, इसलिए निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय दोनों ने एंट्री मारी। निश्चय न्याय कहता है कि देह और आत्मा कभी भी एक हो सकते नहीं है, और व्यवहार न्याय कहता है कि ये दोनों एक कहे जा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे सारा समाधान हो गया। ये इससे सारी जो प्रॉब्लम आ रही थी, पूरी समस्या थी कि भाई आप इतनी भक्ति लिखते हो, इतनी भक्ति सुनते हो, इतने पाठ सुनते हैं, उसमें भगवान के देह का वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो फिर एक आंसर उसमें हम देंगे, व्यवहार ने से। व्यवहार ने ऐसी भक्तियां स्तुतियां करता है जिसमें भगवान के देह की और उनके बहिरंग गुणों की महिमा गुणगान उनका किया जाता है। समझ में आया? तो इतना हमने पिछली में देख लिया था। फिर 28 और 29 नंबर की गाथा भी देख ली थी। 28 और 29 नंबर की गाथाओं में और उसको समझाया कि यदि आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है ही, इसी से हम ये बात समझा रहे हैं कि आत्मा की स्तुति करने से देह का स्तवन नहीं होता, और देह का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं होता। एग्जाम्पल दिया कि केवली के शरीर का स्तवन करने से केवली का स्तवन नहीं होता, केवली की आत्मा का स्तवन करने से केवली का स्तवन होता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, कुछ भक्तियों के भी दिए थे, और आपको होमवर्क दिया था। कोई करके लाया है होमवर्क? सोच के आए हैं आप? हाँ नंदिता जी, क्या होमवर्क था पहले तो बता दीजिए। व्यवहार से जो स्तुति करते हैं वो तो कहीं मिल जाती है, बिकॉज 95% ऑफ द स्तुति जो हम लोग कर रहे हैं वो हम भगवान के शरीर के ही गुणों की कर रहे हैं। मगर हमें जो निश्चय से स्तुति होती है, जो आत्मा के गुणों की स्तुति है, उनको सोच ढूंढने का था। हाँ मतलब दोनों बातें, मैंने व्यवहार भी कहा था, व्यवहार की भी आपको सोच के लानी है 2-3, और निश्चय की भी। बताइए सोच के आए? आपने तो सिर्फ निश्चय की थी, क्योंकि व्यवहार की तो इतने सारे मिल रहे हैं चलो सर। आप निश्चय की बता दीजिए। मतलब होमवर्क ये था, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए मैं बता दूं, आपको अगली क्लास में करके लाना है कुछ ऐसी स्तुति, कोई ऐसे भजन, कोई ऐसे पाठ, कोई ऐसे स्तोत्र आपको देखकर लाने हैं जिनमें व्यवहार से स्तुति की गई है, और कुछ ऐसे ढूंढ कर लाने हैं जिसमें निश्चय से स्तुति की गई। अंतर कैसे पता चलेगा? कि जिनमें भगवान के बाह्य अतिशयों का, भगवान के शरीर का, उनके मतलब वो जो बाह्य जो बयाली दिव्य ध्वनि का, इनका वर्णन होगा, तो वो व्यवहार में, व्यवहार पाठ में, व्यवहार भजनों में जाएगा। तो आत्मा के गुणों से संबंधित होगा। डायरेक्टली जो आत्मा की करेगा, अनंत तत्व ज्ञान दर्शन की बात करें, तो निश्चय स्तुति। बोलिए नंदिता जी। मैं हूँ जी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये ये एक पूरा जो देखो दादा ने सही है, लिखा है। हाँ हाँ, पर इसमें मैं बस एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जिनेंद्र भगवान की स्तुति नहीं है। आपका एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, निश्चय स्तुति का ही है, पर इसमें जिनेंद्र की या केवली की, अगर सर अनंत फिर भगवान जिनेंद्र की, भगवान तो हमारे सिद्ध लिए भगवान की
स्तुति नहीं, आत्मा का गुणगान निश्चय से हो। सर जिनेंद्र भगवान तो हमारे लिए भी पर हो गए ना, तो वो भी हम अगर गाएंगे उनके गुणों की तो वो भी व्यवहार में चले जाएगी। हमें तो अपने ही बीच भगवान आत्मा की स्तुति करना है ना। नहीं, वही है। चलिए आप दूसरा एग्जाम्पल। हाँ नहीं, हमें वो एग्जाम्पल ढूंढ के लाने थे जिसमें केवली भगवान की या अरहंत सिद्ध की या पांच परमेश्वरी की भक्ति की गई है, पर निश्चय से, उनके हो निश्चय ही गुणों नहीं की बात सकती है है सर, जिसमें। क्यों नहीं हो सकती? हो तो क्योंकि सकती है। हम हमारे लिए तो वो भी पर हो गए, तो हमारे हम लिए तो पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जो स्तुति है वो फिर वो निश्चय व्यवहार परक में है। चली जाएगी सर। व्यवहार, व्यवहार और सब पराश्रिता। हम हमारे लिए नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं वो जो स्तुति है वो निश्चय की प्रधानता से है या व्यवहार की प्रधानता से है। बस इतना एग्जाम्पल है। और कोई आपने जो एग्जाम्पल लिखे बताइए। हम एक को खलु शुक्र। ये भी फिर वही है कि आत्मा का ही ये बता रहा है। बोलिए और कोई। सरिता जी आप हैंड रेज कर रहे थे। हाँ सर, मैं थी नहीं क्लास में, लेकिन मेरी सिस्टर संगीता ने मुझे बता दिया था होमवर्क। तो मुझे भी आत्मा से, स्वयं की आत्मा से रिलेटेड ही मिले ज्यादा। तो अच्छा। व्यवहार के तो ज्यादा मिले नहीं, लेकिन जैसे, एक मिनट मैंने सेव किया है। सर तो हमारे लिए प्रयोजनभूत तो हमारा आत्मा की स्तुति, तो ही कुछ आगे बढ़ेंगे ना। हाँ वो बात बिल्कुल सही है हमारे आपकी, वो लिए हम तो मानते हैं। परमेश्वरी जब भी पर है तो उनको सोचने की कुछ मीनिंग ही नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल सही है। पर हम ऐसी भक्तियों को हाईलाइट आपको बताना चाह रहे हैं कि जिनमें भगवान की निश्चय गुणों की बात है। संगीता जी आप करके आए हैं। सर मैं बताइए। बोलूं, मैंने जो क्या? सोचा था। सरिता जी हाँ बोलिए। सर ये वो हो सकता है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। ये आ सकता है उसमें। मतलब इसमें या कौन सी लाइन? अ, अ, क्योंकि भक्ति तो तो, बहुत बड़ी है, ये पाठ तो ये हम्म, बहुत बड़ा है। सर मैं 2 मिनट में, जब तक संगीता जी बोलते हैं, मैं निकालती हूँ। बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी। ये वाला मैंने किया था। ऐ मेरे ज्ञायक प्रभु, ऐ मेरे चेतन प्रभु, तुझसे बढ़कर कौन ज्ञान में आता प्रभु, ज्ञान में ही दिख रहा। ये वाला। ठीक है, आपका भी वही वही है। आपने जो ये भक्ति ली और जो भक्ति जो आपने ये गाई बिल्कुल निश्चय की है, पर केवली भगवान या अरहंत सिद्ध या पांच परमेश्वरी वाली नहीं है अच्छा, ये। वो आना चाहिए, नाम आना हाँ चाहिए। मतलब उनकी स्तुति हम करते हैं ना, जैसे जितनी भी देव भक्तियां होती हैं वो सब आएंगी, देव हम्म। शास्त्र भक्ति, गुरु भक्ति। पर हमें उसमें वो देखनी है जो निश्चय से, मुख्यता से वर्णन कर रही है। शिखा जी आप ट्राई तो करिए। इसमें जैसे वो हाँ तो नहीं आया, लेकिन जैसे उन्हीं के बारे में ही है, भगवान के बारे में ही है नहीं, निश्चय ये से। तो हमारे आत्मा के बारे में है। गायक प्रभु मतलब अपने आत्मा की, अपने आत्मा की, शुद्ध आत्मा की भक्ति है। बिल्कुल सही है आपका, ये निश्चय ही भक्ति है। पर केवली भगवान में और हमें जो पंच परमेष्ठी की ऐसी भक्तियां देखनी है, क्योंकि हम, मैं आपको उसी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हम देव भक्ति जब भी करते हैं तो हमें याद यही आता है कि तेरे ही पर भरोसे महावीर भवन हाँ में हाँ नहीं हाँ। अड़ा। तो हम व्यवहार भक्ति में जाते हैं तो इतना, मतलब इतना वो हम गलत तरफ चले जाते हैं, इतना गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं कि हमें उसका ध्यान ही नहीं आता कि हम जिन गुणों की बात कर रहे हैं वो तो भगवान में है ही नहीं। या हम तो एक व्यवहार और है, भक्ति की। हाँ एक और बोलिए। है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरज झलक रही है। अब इसमें जिनेंद्र भगवान का तो आ गया नाम। हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान के आत्मिक, मतलब उनके वास्तविक स्वरूप को देख रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की हम मुद्रा हाँ शरीर की नहीं देख रहे। हम उनके गुणों को देखकर ऐसा कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही हाँ। मेरा है। ये ठीक है बिल्कुल।
हाँ शिखा जी, आपने हैंड रेज किया था। भैया आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। वो भगवान की, सिद्ध भगवान की स्तुति है, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद्ध घन चिद्ध रूप आगे याद नहीं आ रही है। हाँ सिद्ध बिल्कुल भगवान सही, के गुणों की चर्चा है इसमें पूरी। बिल्कुल सही। आप पूरी भक्ति देखोगे तो उसमें यही आया कि जो अविरुद्ध शुद्ध हाँ। चिदघन आदर्श तुम्ही मेरे, मतलब सिद्ध भगवान उत्कर्ष की तुम्ही जितनी मेरे। भक्ति, हाँ। हाँ जितनी हाँ। सिद्ध भगवान की उसमें पंक्ति ली गई है, एक भी गुण व्यवहार गुण की बात हाँ। ना करके निश्चय ही गुणों की बात है। बिल्कुल सही है, सिद्ध भक्ति ये निश्चय भक्ति है पूरी। और है कोई आपके पास एग्जाम्पल? एक वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहा, इसमें आगे आगे वीतरागी भगवान की चर्चा करी गई है, कैसे वीतरागी है। कौन सी लाइन है वो आपको बतानी पड़ेगी। मतलब अभी फिलहाल मैं तो होमवर्क तो नहीं किया था, लेकिन अभी सब लोग सोच रहे थे तो मुझे भक्ति याद आई कि मैंने मंदिर में क्या पढ़ा था, तो वो एकदम से क्लिक हुआ मुझे ये वाला तो ऐसे नहीं सोचा। हाँ तो आप सोचिए इतने। सपना जी, आपने हैंड हाँ। रेज किया हुआ है, आप बताएंगे? इसमें सर हम महावीर राष्ट्र की यदये चैतन्य मुकुटेव भावाशिद चित वो ले सकते हैं। उसमें उसमें महावीर भगवान से मतलब उनके मतलब महावीर अष्टक की कौन सी लाइन है आपको देखना हो, क्योंकि महावीर अच्छा अष्टक में लाइन बहुत सारी पंक्ति ऐसी है जो व्यवहार को भी बता रही है, और महावीर अष्टक में अच्छा ऐसी भी उसकी लाइन स्पेसिफिक मिलेगी। लाइन चाहिए आपको। सोचिए कौन ठीक है सी वो मैं अभी स्पेसिफिक। बताऊंगी। और वो जैसे ये भी है सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि जो एक देव स्तुति दौलत राम जी की लिखी गई है, सकल हाँ गे जी गायक तदपि निजान, इस पूरी स्तुति का आप कोई भी छंद उठा के देखिए, उसमें मैक्सिमम छंदों में निश्चय से ही बात की गई है। बिल्कुल सही है। नीलेश जी आप बताइए। जय जैन सभी को। ये कैसे लगता है आपको सर? निरखी निरखी मन हर मूर्ति तोरी हो जिनंदा, तो ये व्यवहार से वर्णन किया हुआ है। और उसके आगे खोई खोई आत्म निज निधि पाई हो जिनंदा, फिर उसमें हाँ ही मतलब अब। हाँ। ये जो भक्ति है विशेष रूप से ये व्यवहार में ही चला जाएगा, क्योंकि भगवान की हम शरीर को देख के कह रहे हैं कि आपकी मूर्त देखकर हमें ऐसा आनंद आ रहा है, प्रसन्नता हो रही है। और अब उसी में आप देखोगे कई छंदों में निश्चय की भी बात आ जाएगी। जैसे आपने ये वाली भी इसी से रिलेटेड आप कह सकते हो, निरखो अंग अंग जिन वर के, हाँ। जिनसे झलके शांति अपार। उसमें आप पूरी भक्ति में देखो, पूरा व्यवहार से ही बात की गई है कि जिन्होंने मतलब चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार, ऐसे ऐसे कि उनके नासा दृष्टि, उनकी अंतर्दृष्टि ऐसी कहे कि जो पूरा देखा सब संसार। तो ये हम्म। पूरा शरीर के आधारित, आंखों का, हाथों का, चरणों वन। का और मुद्रा का, ये सब व्यवहार दृष्टि। तो आपका व्यवहार में बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। और कोई? और फिर शुद्ध स्वरूपी तुझसा बनकर, तो ये जैसे शुद्ध स्वरूपी बनना है, तो ये निश्चय से कह सकते हैं या वो भी व्यवहार में ही आएगा? ये निश्चय में चला जाएगा कि हम वहां पे भगवान के बाहर गुण को ना देखकर शुद्ध स्वरूप को देख रहे हैं, वो इसमें चल जाए। हाँ जी। और कौन? सरिता जी आप। हाँ सर एक मिनट। तो ये वाला आएगा ना इसमें, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले, मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले। तो किस में, निश्चय में या व्यवहार में? निश्चय में। हाँ मतलब इसमें विशेष रूप से कुछ ऐसा अलग से तो नहीं आया, पर ये निश्चय में कह सकते हैं। इसमें हमने सिद्ध भगवान का स्थान मुक्ति कहा है, इस तरह तो से राग चला जाए। द्वेष की गंध नहीं है, और जैसे गुण रूपी हाँ जहाँ चमके बिल्कुल तारे सही है। चांद में हमने ये समदीप्ता। बता दिया कि सिद्धों का स्वरूप, सिद्धशिला कैसी है, जहाँ पर राग द्वेष का अभाव है और संसार से अलग है, भिन्न है राग, और जहाँ पे कोई इच्छा नहीं है, इस तरह से चला जाए। सर हाँ एक नीलेश मैं जी। हाँ जी सर, व्यवहार भक्ति के लिए माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे,
चरणों में जगा देना। बिल्कुल और सही, बिल्कुल सही। ये शास्त्र भक्ति में जाएगा, और शास्त्र भक्ति में व्यवहार से कह रहे हैं कि आप छुड़ा देना माता, इस तरह से कहना। जी, ठीक है। और निश्चय के लिए आ, ये तो आत्मगीत ही आएगा। आ, तू जागरे चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। हाँ, मतलब ये एक तरह से आत्मगीत भी है ही। और जी हम अनंत सिद्ध पे भी लगा सकते हैं कि ऐसे जो अनंत भगवान या ऐसे जो साधक पुरुष है जिन्होंने आत्मा को लखा है, आत्मा की दृष्टि करी है, उनकी अमर हो जाती है कहानी। तो इसमें हम उनकी विशेषता आत्मा से ही बता रहे हैं, ये निश्चय का पॉइंट यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही है। सर, एक और वो है मैं चेतन हूँ जड़ पूदगल से भिन्न सदा ही रहता हूँ, शुभ और अशुभ तो दूर रहे, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। बिल्कुल सही। ये भी निश्चय में निश्चय आ भक्ति है और आत्मा का ही है ये। और जी इसमें मतलब आत्मा का गुणगान किया गया। सही है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन विनीता सर जी ये आप वाला, बता रहे थे। सर एक तो वो जो पंच परमेष्ठी भगवान की पूजन है, उसमें जो जयमाला है सर, जय वीतराग सर्वज्ञ प्रभु निज ध्यान लीन गुण में अपार, अष्टादश दोष रहे जिनवर अनित देव को हम्म, नमस्कार, अविकल अविकारी अविनाशी निज रूप निरंजन निराकार, जय अजय अमर है मुक्ति कंत भगवान सिद्ध को नमस्कार। इसमें सर उनके हाँ गुणों की बात हुई है। हाँ, बिल्कुल। पूजन में तो और आप सर देखोगे जितनी मतलब मैक्सिमम पूजन निश्चय परक ही होती है। पर कुछ कुछ ऐसे मतलब आप देखोगे दयानंद राय जी की, वृंदावन दास जी की कुछ कुछ ऐसी भी मिलेगी जिसमें व्यवहार गुणों का कहा जाता है। भगवान को दुख मिटाने वाले, मोक्ष दिलाने वाले, इस तरह से मिल जाएगा। तो आप देखो, अगर हम थोड़ा सा देखें भी, तो जो युगल जी की पूजने हमें मिलती है, युगल जी की पूजने, उनमें विशेष रूप से निश्चय की प्रधानता होती है। चाहे वो सिद्ध पूजन हो, चाहे वो देवशास्त्र गुरु पूजन हो, उसमें गुरु का भी वर्णन होगा। मतलब उनके बहिरंग रूप को कम बताकर उनके आत्म गुणों को ज्यादा विशेष बताया जाता है। तो बिल्कुल सही है आपका ये पंच परमेष्ठी पूजन का। और सर सारी जितने भी पूजन के विधान होते हैं भगवान के तीर्थंकर के, उसमें जो चार गुणों की पूजन होती है अनंत चतुष्टय की, वो चारों ही निश्चय की ही होती है। हाँ, चार जहाँ पे ऐसी बात है, जितनी भक्ति ऐसी है, चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरिहंत है, अनंत चतुष्टय धारी श्री अरिहंत। इस पूरी भक्ति में आप देखोगे सिद्धों का कहा, अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए ऐसे सिद्ध। फिर शास्त्र के लिए कहा, फिर गुरु के लिए कहा। तो कहीं निश्चय का वर्णन मिलेगा, कहीं पे व्यवहार का। इस तरह से बहुत सारी भक्तियों में मिल जाएगा। हाँ सरिता जी। सर मैं कहना चाह रही थी फिर निश्चय से भी दो डिवीजन हो गए ना इसमें। एक जब हम अरन भगवान की या सिद्ध भगवान की करते हैं, और एक जब हम खुद की करते हैं, खुद के बारे हम्म। में जब हम बोलते हाँ, वो तो हैं। विषय तो बहुत सारे हैं। मतलब जिसमें आत्मा का गुणगान किया गया है, जो हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ये पूरा जो पाठ है ये पूरा आत्मगीत है। और देवशास्त्र गुरु की भक्ति जितनी हो रही है उनमें उनके एक्चुअल गुणों की बात हो रही है। शरीर को छोड़कर शरीर से आत्मा के गुणों की बात हो रही है, तो वो निश्चय भक्ति सब चली जाएगी। चाहे उसमें आत्मगुण हो, आत्मगीत हो, या फिर अरहंत सिद्ध की बात हो, या पंच परमेष्ठी की हो। और बाकी फिर व्यवहार से उनको कर्ता बताना, व्यवहार शरीर को दिखाना, आपकी ऐसे भामंडल है, आपकी ऐसे दिव्य ध्वनि है, आपका ऐसा समोषण लगा है, तो उन सब से ये सब व्यवहार बनते हैं। जितना मगर समोषण एक। सर, हाँ जी। आपको तो होमवर्क में हमने जब भी अपने निज आत्मा का बताया, आपने बोला कि आपको तो परमेष्ठी के आत्मा गुणों के ही चाहिए, राइट? तो वो तो मीडियम हो गया। फाइनली तो हमें हमारे आत्मा में ही जाना है। नहीं, हमने भी हमें यही समझा। तो भक्तियां होमवर्क तो क्या ऐसी था लेनी सर? है। नहीं, होमवर्क क्या था? आपको क्या चाहिए था? हम समझे नहीं, जरा समझा सकते हैं? हाँ, अब तो मतलब ये है, अब जो रह गए हैं उनको करके लाना है, और जिनको और करना है वो और भी कर सकते हैं। नहीं, बस होमवर्क यही तो था, बराबर पांच समझे परमेष्ठी हम। की और देव शास्त्र गुरु की ऐसी भक्तियां आपको ढूंढ के लानी है जिनमें किसी में निश्चय से मुख्यता से वर्णन हो, और किसी में व्यवहार की मुख्यता से वर्णन। और देखो, मैं एक बात और आपको कहूंगा, ऐसा नहीं है कि एक
भक्ति पूरी ही एक नए से होती हो ऐसा भी जरूरी नहीं। कई बार आप देखोगे कुछ स्तुति में एक पैराग्राफ व्यवहार से कह रहे हैं और एक पैराग्राफ निश्चय से कह रहे हैं। ऐसी मिल जाए तो आपका तो एक ही में दोनों का काम हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ संगीता जी। सर गोमटेश अष्टक में है वैसा। तो कौन सा? जैसे इसका इसका जैसे गोल गोल दो कपोल जिनके उजल सलिल सम छवि धारे, ऐरावत गज की सुंडासम बाहुदंड उज्जवल प्यारे, कंधों पर आकर्ण पाशवे नर्तन करते नंदन है, निरालंब वे नभ सम शुचि मम गोमटेश को वंदन है। ये वाली बहुत हो गई आर की। और निश्चय की इसमें आशा तुमको छू नहीं सकती, सम दर्शन के शासक हो, जग के विषय में वांछा नहीं, दोष मूल के नाशक हो, भरत भ्रात में शल्य नहीं, अब विगत राग हो रोष जला, गोमटेश तुम में मम इस विध सतत राग हो होत चला। हाँ मतलब आपने जो पहला पैराग्राफ बोला वो पूरी तरह से व्यवहारी था, बिल्कुल सही है। जिसमें ऐरावत का वर्णन है, प्रातिहार्यों का वर्णन है, विभूतियों का वर्णन है, मतलब बिल्कुल सही है आपका। अगर आप अपने सामने, अगर आपको याद हो तो भी आप 50 भक्ति ऐसी निकाल सकते हो जो निश्चय में और 50 ऐसी हो। और आपके सामने अगर कोई पुस्तक हो ना कोई भक्ति की, तो 100-200 भक्ति ऐसी निकल जाएगी निश्चय की और 100-200 व्यवहार। बहुत मुश्किल काम नहीं। तो फिर से मतलब मैं आपको कहूंगा कि आप देखना, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमें पता ही नहीं चलता कि हम भक्ति पढ़े जा रहे हैं, बोल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नृत्य तक कर लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं चलता कि हम इस भक्ति में एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं। हम भगवान के कौन से गुण को, कितनी भक्ति तो ऐसी होती है भगवान के गुण की बात ही नहीं आती। म्यूजिक चल रहा होता है और वो भी एक फिल्मी गाने पे चल रहा होता है और हमें बहुत मजा आ रहा होता है। आपसे पूछो क्या भक्ति हुई, क्या गुण गया, नहीं नहीं ये मत पूछो, ये नहीं हमें पता, और हम पूरा मजा लेते हैं और हमें ऐसी भक्तियों में मजा आता है। तो ये बहुत ध्यान देने चाहिए कि हम कोई भी विधान होता है, कोई कराता है भक्ति या हम स्वयं भी करते हैं, तो हमें कौन सी भक्तियों में रस आता है। हमें उन्हीं में आता है जिनमें बहुत ज्यादा धूमधाम होती है, बहुत ज्यादा एकदम म्यूजिक तेज होता है। कुछ ऐसी भक्ति आपने देखी होगी जिसमें मैक्सिमम लाइन तो गाने की होती है, मतलब सॉन्ग की होती है, और एक वर्ड बदल देते हैं बस, या एक लाइन बदल देते हैं और पूरा गाना चल रहा होता है। तो उनमें हमें एक्चुअल में तो मजा गाने का आ रहा होता है। हम सोचते हैं बहुत अच्छी भक्ति थी, बहुत अच्छी भक्ति थी, मजा आ गया, पर क्या अच्छा था, क्या गुण आया उसमें, जो वो स्तुति नहीं। मतलब ऐसी कुछ स्तुतियां तो है जो व्यवहार स्तुति में भी नहीं आएगी अगर वो भगवान के संबंधित भी नहीं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि पुत्र देने वाले हो, रोग मिटाने वाले हो, संकट दूर करने वाले हो, तो क्या भगवान का ऐसा स्वरूप व्यवहार से भी है? निश्चय से तो है ही नहीं। व्यवहार से भी क्या महावीर भगवान पुत्र देने वाले हैं? पुत्र की प्राप्ति करा सकते हैं, संकट दूर कर सकते हैं, या रोग दूर करने वाले, ये ऐसा तो व्यवहार से भी स्वरूप नहीं है। इसीलिए हम इसको बहुत ध्यान से करना चाहिए। हम हमारे द्वारा भक्तियों में, स्तुतियों में कोई गलत परंपरा ना चल जाए, ये हमारी जिम्मेदारी। हम पढ़े तो हमें ऐसी स्तुतियों को पता होना चाहिए। हम कहीं पे मतलब हमें जो अच्छी लगती है तो हम उसको देखें कौन से गुण को इसमें हाईलाइट किया गया। ठीक है सर ऐसे तो पार्श्वनाथ स्त्रोत में भी है कि अपुत्रीन को तू भले पुत्र दीने। हाँ तो आप देख लो, वो इसीलिए कम अब प्रचलित है। मतलब जिन लोगों को इसी तरह की रुचि होती है, भगवान का सही स्वरूप नहीं पता, वो बहुत पढ़ते हैं, उन्हें पार्श्वनाथ भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, और वो पार्श्वनाथ स्तोत्र जरूर पढ़ेंगे कि ऐसा, और कहीं सर ये पे तो कुछ बहुत हो जाए। पुराना पुराना स्त्रोत है, मतलब इसमें भी इतनी गलती कैसे होगी? जैसे नए लोग तो चलो ठीक है, पुराना स्रोत है तो मेरे ख्याल से मतलब कुछ विद्वान लोगों ने लिखा होगा। हाँ नहीं लिखा है विद्वानों ने, पर अब क्या होता है कि उन्होंने लिखा या किसी ने भी लिखा, और जरूरी नहीं है कि हर पुरानी चीज ठीक ही हो और हर नई चीज खराब ही हो, ऐसा भी नहीं मैं कह सकता। दूसरा, उन्होंने लिखा तो वहां पे उसकी विवक्षा हमको ख्याल में होनी चाहिए कि जो कहा गया है कि ये बहुत उपचार में उपचार है, पर ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास और भक्ति नहीं है पार्श्वनाथ भगवान की, और स्तुति नहीं है, क्योंकि हमें इसी की क्यों महिमा आती है, हमें ये ही क्यों चाहिए।
अब ठीक है, किसी ने लिखा है, उन्होंने उस समय लिख दिया, अब जरूरी तो नहीं है कि आपको इसी को मुख्य करना है। आप बहुत सारे और गुण की बात कर सकते हो, बहुत सारे और गुण भी हैं। अब देखो ना, उसमें नगेंद्रम फणेंद्रम जो भी, मतलब पार्षद भगवान की, आप किसी भी भगवान की बात कर लो। अभी हमारा प्रकरण भी ये चल रहा है, हमें किस चीज की महिमा आती है? अगर पार्षद भगवान की कोई प्रतिमा बिना फन की हो तो हमें अच्छी लगती ही नहीं है। बिना फन की पार्षनाथ भगवान की प्रतिमा को एक्सेप्ट ही नहीं करती है समाज, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। आपको कैसे पार्षनाथ भगवान है, फन ही नहीं है। तो ऐसे कुछ दिक्कत हो जाती है कि अगर फन ना हो उस प्रतिमा में, चलेगी कि नहीं। तो बल्कि वो ज्यादा ठीक है जिसमें फन ना हो, क्योंकि फन तो देव अरिंद अवस्था का सूचक है ना, देव है वो तो जो ऊपर लगे हुए हैं। एक्चुअली तो हम हाँ, लोग मतलब अरहंत के बाद अवस्था से से केवल भी ज्ञान से पहले का है वो, पहले की मुनि है। हाँ, अवस्था उसके का बाद होता होता है। है केवल ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी। तो आप सोचो, अब आजकल तो ये कंपटीशन चल रहा है कितना बड़ा फन बनाना है मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पे। अब उसकी दिक्कत क्या है कि हमारा ध्यान भगवान की तरफ कम जाता है, फन की तरफ ज्यादा जाता है। हम भगवान की मुद्रा को, भगवान के मुख को कम देखते हैं, हम देखते हैं फन कितना बड़ा है, कितने सर्प है, उसे गिनती करने में लग जाते हैं। उसमें ऐसे ऐसे रूप बना रहे हैं आजकल तो लोग कि भगवान की प्रतिमा होती है इतनी सी और फन होता है इतना बड़ा। तो आप सोचो किस चीज की महिमा हो गई, ज्यादा महिमा हो रही है उपसर्ग दूर करने की, या किसी ने किया या उनका उपसर्ग दूर हुआ, उनको बचाया। और गुण, वीतरागता, उनकी समता, उनका जो मतलब ध्यान, उसकी महिमा ही नहीं हुई। तो सर ये इससे हमारे एक और समाज। मिथ्या तो फैला सर। मुझे अभी हाँ, पता चला, मैंने अभी आपकी प्रेरणा से और नरेश जी की प्रेरणा से मैंने क्लासेस ली थी अभी छुट्टियों में बच्चों की। तो उसमें एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल पूछा, मुझे तब पता चला कि अच्छा ये भी सोच सकते हैं। उसने बोला कि मैंने ऐसे दूसरे देवी देवताओं के लिए बताया था कि अपन क्यों नहीं करते हैं पूजा, वो उसके परिग्रह के सही थे। तो एक बच्चे ने बोला कि ना शिव भगवान के भी सांप है और अपने पार्षद भगवान के भी सांप है, तो फिर क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब जब हम इनकी पूजा कर रहे हैं पार्षद भगवान के सांप के साथ, तो शिव भगवान की करने में क्या दिक्कत है? मुझे इतना शॉकिंग लगा ये कि मतलब बच्चों को इतनी सी बात भी नहीं बता पाए उनके पेरेंट्स की ये क्या चीज का प्रतीक है, कितना बड़ा मिथ्यात्व फैल रहा है आज की जनरेशन में। बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन एक बता रही हूँ सर ये कि ये भी एक मिथ्यात्व फैलता है इस चीज से, जो फन की प्रतिमा बनाते हैं। हाँ, मतलब बहुत। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है अब उसमें भी फन की प्रतिमा भी होने लगी। उसके साथ साथ अब भगवान के मुख पर या ऐसा ऐसा कुछ देखा मैंने तो धर्णेन्द्र पद्मावती को भी बिठाने लग गए, उनकी भी दिखाने लग गए। अब हम आप सोचिए कि हमारे लिए कौन ज्यादा सुपीरियर हो रहा है, कौन किसको हम ज्यादा महान मान रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान तो अब एक साइड होते जा रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान तो गौण होते जा रहे हैं, पर हाईलाइट कौन हो गया, किस सांप को, ये धर्णेन्द्र पद्मावती। यहाँ तक ऐसा देखा जाता है, आपने देखा कि लोगों को कहीं पे पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के आसपास सांप दिख जाए ना, तो लोग बस उसको पकड़ ही लेंगे, उसके हाथ जोड़ने लग जाएंगे, उसी को अर्घ चढ़ाने लग जाएंगे कि नहीं नहीं पार्श्वनाथ भगवान आ गए, पार्श्वनाथ भगवान आ गए। होगा कि नहीं? क्या वो सांप की महिमा है या पार्श्वनाथ भगवान की, या सांप को उसका क्या संबंध है? हमने देखे ऐसे लोग मंदिर के बाहर कहीं पे, अगर अभी अभी आप देखो वो आ रहे हैं ना पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण कल, तो आप सोचिए कहीं किसी मंदिर में गलती से भी कल सांप निकल गया तो सबको ऐसा लगेगा पार्श्वनाथ भगवान प्रकट हो। अब हम बहुत मतलब भगवान को तो देख छोड़ देंगे, एक साइड हो जाएंगे, और जो सांप है या कुछ हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए तो लोग उसके पीछे भाग। मतलब हम अपने अंतरंग में हृदय से विचार करें, हम हमारे लिए गुण कितने इंपॉर्टेंट है, वीतरागता कितनी इंपॉर्टेंट है, सर्वज्ञता कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर ये बाहर के अतिशय, ये चमत्कार और ये सांप और ये उपसर्ग यही हमें लगते रहते। ये जरूरी इसलिए क्योंकि भक्तियों ने हमारे दिमाग में इतना ज्यादा वो हावी कर दिया है, इन भजनों ने हमने, क्योंकि हम वो भी सुनते हैं और भजन मन में बैठ जाते हैं, हमें याद होना हो हम वो गुनगुनाते रहते हैं, और वो बार बार चलते हैं तो हमारे दिमाग में वो एक स्थान कर लेते हैं। और वो भक्तियां मेजोरिटी इस तरह की बनने लगी है, और वो भी आजकल तो बहुत ही ज्यादा उपचार में भी उपचार हो गया है। तो वो कहीं असली गुण गौण ही हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको कम से कम, हम जो पढ़ते, हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो निश्चय स्तुति की जो बात है
कि अभी तो हम भगवान की भी निश्चय स्तुति नहीं कर पा रहे, आत्मा की तो निश्चय स्तुति कब करेंगे, कैसे कर पाएंगे। तो ये जो कहा कि जिनेंद्र भगवान के गुणों का वर्णन करना ये केवली का वर्णन, और उनके शरीर का वर्णन करना ये उनका वर्णन नहीं हो सकता। जितना भी परमोदारिक शरीर का वर्णन, आपको ध्यान है मैंने भक्तामर स्तोत्र का आपको एग्जाम्पल दिया था कि भक्तामर स्तोत्र में आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिसमें व्यवहार गुणों की बात है, मतलब व्यवहार से भक्ति है कि हे भगवान आपका शरीर या आप ऐसे परमाणुओं से मिलकर बने हुए हो जो विश्व में दूसरे है ही नहीं, जितने थे वो आप उससे बन गए, आपका शरीर उनसे रचना हो गई, उसके बाद वो परमाणु खत्म हो गए। तो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, और महिमा किससे बताई जा रही है, परमाणु से, पुद्गल परमाणु से शरीर की। तो ये भी एक तरीका है। तो उतना समझ लीजिए कि ये व्यवहार भक्ति में चला गया। पर कहीं भी आप देखो भक्तामर स्तोत्र में ये नहीं कहा भगवान आप ये करने वाले हो, भगवान आप ये दूर करने वाले हो, या आप ऐसा करने वाले हो। कहा क्या? आप कहोगे कहा ना, अब आपको याद आ जाएंगे वो छंद नंबर, छंद सर जो आता आते है हैं शेर लास्ट वाला, लास्ट के, युद्ध शेर वाला, वाला, तूफान वाला, अग्नि वाला, रोग वाला, तो उनमें क्या कहा गया है? याद है किसी को कोई छंद? ये तो याद ही होगा वैसे किसी ना किसी को। सर वो है ना, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्न 45th। उसमें हाँ अगर जलोदर रोग हो जाए तो वो सारे रोग ठीक हो जाएंगे, तो लोग ऐसे ही हाँ कहते हैं 45th छंद कह लो तो आप हर रोग से मुक्ति हो जाएगी फिर। हाँ, तो लोग स्पेशली ये याद करते हैं, बच्चों को 6 नंबर का याद कराया जाता है कि बुद्धि के लिए कहा गया आप 6 नंबर का याद करो, ज्ञान के लिए कहा गया, रोग के लिए 45 नंबर का, या जो लास्ट के हैं उनमें अलग अलग, जिसकी जो समस्या है वो पढ़ लो। तो आप पढ़ना कभी ध्यान से, जिन्होंने भक्तामर का कभी क्लास अटेंड करी हो, कभी अर्थ सुना हो, तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भगवान आप करने वाले। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, हमें तो यही पता है, हमने तो यही सुना है आज तक। इतनी भक्तामर के नाम पे हीलिंग क्लासेस चल रही है, भक्तामर के नाम पे इतना मिथ्यात्व फैलाया जा रहा है, तो वास्तविक स्वरूप उसका अर्थ ना बताकर एक अलग ही ग्रुप, अलग ही डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। और वो सब क्या कर रहे हैं, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो तो ज्यादा ग्रंथ खोलते नहीं है, देखते नहीं है, उनको आप जैसा बता दो वो मान लेते हैं। आपके यहाँ भी चल रही होगी हीलिंग क्लासेस, अभी तो इतनी जगह पे कहीं ना कहीं पे बहुत जगह चल ही रही है, चातुर्मास में विशेष रूप से होती है, और भी कहीं कहीं साल भर भी चलती रहती है। तो वहां उस पूरे छंद में आप देखना कहीं भी ये नहीं लिखा भगवान आप ये करने वाले। उसमें ये जरूर लिखा गया है कि जो सच्चे हृदय से या जो भगवान की वास्तविक गुणों की भक्ति करता है उसके ऐसे रोग आदि दूर हो जाते हैं और करते हो। इनमें कुछ डिफरेंस है? इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हो जाते हैं और करते हो। अगर हम करते हैं कह देंगे तो ये भगवान का अवर्णवाद है, इसमें भगवान की वितरागता से विरोध आता है, क्योंकि भगवान तो करता है। पर हो जाते हैं में बहुत एक कोई दिक्कत नहीं है कि जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है और निकांक्षित भाव से करता है, कोई इच्छा के बिना करता है, उसके ऑटोमेटिक ऐसा पुण्य बंधता है, और उस पुण्य के फल में जलोदर रोग क्या बड़े बड़े रोग दूर हो सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ऐसा हो जाते हैं, और वो भी आपका पुण्य का उदय होगा तो होंगे, और नहीं होगा तो आप कितनी भक्ति कर लो नहीं। अगर ऐसा होता तो हर हॉस्पिटल में आईसीयू में या हॉस्पिटल में क्या कर दे, ये वाला छंद पढ़वा देते हैं स्पीकर्स पर, सब ठीक हो जाने चाहिए। डॉक्टर दवाई कम दे, ये रोग समझा सबको याद करा दे, सबको याद करा दे, सिखा दे, हॉस्पिटल में क्लासेस लगनी चाहिए। फिर क्यों नहीं करते ऐसा? चलो आप करके देखना, कभी आपको रोग हो ना, आप ये छंद पढ़ते रहना, इलाज तो नहीं कराओगे आप उसका, सिर्फ छंद पढ़ते रहोगे। बोलो क्या करेंगे ऐसे? छंद पढ़ते सर रहेंगे तो हो जाएगा? नहीं होने वाला। सर हाँ मुझे एक क्वेश्चन था कि इस टाइप के ग्रुप को मैंने भी काफी देखा है। उनका तरीका गलत है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से थोड़ा, यदि वो धर्म से जोड़ रहे हैं उनकी बुद्धि के हिसाब से, तो भी क्या उनका गलत है ये काम? क्या देखिए, बोले? धर्म से जो जोड़ने का उद्देश्य है वो गलत नहीं है, पर क्या हम, मतलब हम एक स्टेप आगे बात कर रहे हैं, क्या हम धर्म से जोड़ने के नाम पर
धर्म से विरुद्ध चीजें बता सकते हैं? जैसे मान लो मैं अब आपको कहूँ कि मुझे लोगों को धर्म से जोड़ना है, तो मैं कहूँ कि मैं एक आपको ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे आपकी आयु बढ़ जाएगी। तो एक कैंप लगा दूं मैं, युवाओं को जोड़ूं, यंगस्टर्स को जोड़ूं कि नहीं नहीं एक ऐसा मंत्र बताया जाएगा, एक ऐसा मेडिटेशन कराई जाएगी जिससे आपकी आयु बढ़ जाएगी। मेरा उद्देश्य है कि धर्म से जोड़ना, पर लेकिन अगर वे वो उद्देश्य हाँ बात उद्देश्य गलत सही है होने वो, पर हाँ भी उद्देश्य। अगर वो आगम विरुद्ध हो रहा है, अगर वो तरीका गलत हो रहा है या उसका गलत रिजल्ट निकल रहा है, तो वो काम भी हमें नहीं करना चाहिए। आप करो शुरू ना, में आपको जोड़ने धर्म के से लिए जोड़ना है तो आप सही चीज बताकर जोड़ो ना। बहुत लोग जोड़ रहे हैं, आप देखो कितने युद्ध कन्वेंशन लग रहे हैं अपने जिन देशना के द्वारा या और भी, वो धर्म से जोड़ ही रहे हैं नए लोगों को, पर पर फिर भी सर किस शुरू तरह में, से। जी शुरू में थोड़ा सा उन्हें एक लालच दे के बुला के कम से कम बाद में फिर सही चीज बता देनी चाहिए। हाँ, तो हम इसमें कोई बुराई नहीं, पर बाद में सही बताता कौन है? हाँ हाँ सही बात। तो उनको तो वही अच्छा लगने लगता है। बताने वालों को भी पता है अगर हमने सही बता दिया तो हमारी ऑडियंस कम हो जाएगी, हमारे कस्टमर्स कम हो जाएंगे, तो वो बताते ही नहीं है। और फिर उसके नाम पर उनको अपने प्रोडक्ट्स भी बेचने होते हैं, उसके नाम पर उन्हें अपनी मार्केटिंग ज्यादा करनी होती है, भक्कामर की कम करनी होती है। ये सब तो आपको पता ही है कि जो चल रहा है हमारी आंखों के सामने दिखता है। तो अब इसमें क्या हो गया, उद्देश्य तो था धर्म से जोड़ना, या वो कहते हैं सिर्फ कि धर्म से जोड़ना, पर एक्चुअल में तो क्या कर रहे हैं? सर ऐसे ही ना यहाँ पर नमोकार मंत्र की भी हीलिंग शुरू हुई है, और वो ऐसे अच्छा, नमो ऐसे ध्वनि सुनाएंगे और कहेंगे आपका पूरा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। तो अब लोग स्ट्रेस रिलीफ के लिए ही नमोकार मंत्र बोलते हैं। तो अब हम मतलब क्या कहेंगे कि भव भव का स्ट्रेस तुम्हारा दूर हो जाएगा अगर एक बारी रत्नत्रय प्राप्त हो जाए तो इसमें क्या ही हैरानी है कि थोड़ा सा स्ट्रेस अभी का कम हो जाएगा। पर हाँ वो किसी को सुनना ही नहीं है सर यहाँ पर। हाँ, मतलब आप सोचो कि हमें धर्म से जोड़ने के लिए भी क्या करना पड़ रहा है, लालच देना पड़ रहा है। लालच ठीक है, देना चलो पड़ रहा उसमें भी कोई बुराई नहीं, पर ये छोटे मोटे लालच पे हम इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम बड़े गोल को या बड़े उसके फायदे को भूल ही गए। उसका एक्चुअल फायदा तो क्या था कि नमोकार मंत्र पढ़ के परिणामों में निर्मलता आती है, उससे सहज ही मंद कषाय होती है, पुण्य बंधता है, और आपके भव भव क्या मतलब ये भव संबंधी सारी समस्याएं तो यूं मिट जाए। अब हम क्या हो गए कि इसमें हम थोड़ा सा एक रिश्वत जैसा काम हो गया है कि हम तब पढ़ेंगे जब हमारा स्ट्रेस दूर होगा। क्योंकि उसमें दिक्कत ही अगर मानो किसी का कोई ने अटेंड किया और उसका स्ट्रेस नहीं दूर हुआ, तो उसकी इतनी अश्रद्धा हो जाती है, वो बिल्कुल उससे कट जाता है। उसको ऐसा लगता है हमने किया था, फायदा तो हुआ ही नहीं। हमने भक्तामर हीलिंग क्लास करी थी, हमारे तो कुछ भी रोग ठीक नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या था कि आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, आपको तो क्या था कि अपना काम बनेगा तो हम करेंगे, नहीं बना तो हमें मतलब नहीं। तो एक्चुअल में तो ये तो गलत है ना। हमने भगवान के गुण या नमोकार मंत्र की भी कहाँ श्रद्धा हुई। हमसे बढ़िया तो वो सेठ था जिसने नमोकार मंत्र पे श्रद्धा करी, और ये नहीं सोचा कि इसकी मैं तलवार से वो काटूंगा तो मैं मरूंगा या जीऊंगा या मुझे विद्या प्रकट होगी या नहीं होगी, बस श्रद्धा करी और काट दिया। और इतना तो उसको भी हो गया, उतना प्रताप, उसका पुण्य तो अतिशय उसको भी दिख गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन सब चीजों के ज्यादा बड़े लाभ को छोड़कर छोटे छोटे लाभ में हम सेटिस्फाई हो रहे हैं कि मिलना तो था बहुत ज्यादा, पर हम छोटे से प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं। या भक्तामर का वास्तविक फल तो था कि आदिनाथ भगवान के जैसे रत्नत्रय प्रकट करना और भगवान बनना। और हमने क्या क्या सोच लिया कि सांप भगाना, शेर भगाना, जंगल में जाए और शेर आ जाए तो ये पढ़ लो, एग्जाम में मार्क्स कैसे आ जाए। ये हमने छोटा मोटा लाभ कर लिया कि जब भगवान बनोगे तो शेर तो अपने आप ही भाग जाएगा। कि जब रत्नत्रय होंगे, जब मुनि बनेंगे, जब मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, तब रोग आदि तो ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। तो आपको तो क्या सोचना चाहिए, बड़ी दृष्टि रखनी चाहिए हम, और छोटे मोटे लाभ तो ये सहज ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए ऐसा सोचना, मतलब लोगों का चल रहा है, बहुत दिखता है आजकल, तो इसी के नाम पे धर्म बढ़ रहा है कि लोगों को जोड़ने के नाम पे, पर वास्तव में इससे प्रभावना हो रही है अप्रभावना, ये हमें सोचना चाहिए। अब क्या हो गया है, लोग तत्व ज्ञान के शिविर में कम जा रहे हैं, वहां पर कम भीड़ होती है, और आप लगा दो एक हीलिंग कैंप, एक हीलिंग शिविर, उसमें रजिस्ट्रेशन ही रजिस्ट्रेशन है, उसमें मतलब सीट नहीं मिलती है। लोग फ्री में तत्व ज्ञान, मतलब कुछ नहीं आपको लगाना है, कुछ नहीं खर्च करना है, उसमें लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं। और जहाँ पे आपको
दो हजार फीस दे के आपको क्लासेस अटेंड करनी है, या फिर ऐसा सेमिनार है जिसमें आपको रोग दूर किया जाएगा या हीलिंग है, तो उसमें आप जा रहे हैं। तो हमें कीमत किसकी आ रही है, ये हमें सोचना चाहिए। समझ में आ रही है बात? कोई और बात आपको किसी को कहनी हो? ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जैन धर्म की अप्रभावना ही कर रही है। और दिक्कत जब होती है जब समाज के एक बड़े व्यक्ति, कोई मुनिराज हो, कोई विद्वान हो, कोई प्रतिष्ठित, उनके द्वारा जब ऐसा करा जाता है तो उनसे बहुत ज्यादा लोग वो होते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं। उनके द्वारा तो इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हम दूसरों को नहीं समझा सके, हम खुद समझे, और खुद समझ सकते हैं तो अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपनी जो आने वाली पीढ़ी, हम उनको तो इस चीज से अवेयर कराए कि ऐसा कुछ नहीं होता। जैन धर्म में कोई चमत्कार नहीं है। एक ही चमत्कार होता है, वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। अब लोगों को तो ऐसी ऐसी महिमा आती है, कहीं से दीवार से पानी निकल जाए, भगवान की प्रतिमा पर कहीं से पानी आ जाए तो भगवान के आंसू आ गए, भगवान के पसीना आ गया, घंटे बज जाए तो ऐसा लगता है पता नहीं। तो ठीक है, कोई भी देव द्वारा किया गया हो, हुआ हो, पर उससे देव की तो महिमा हुई, भगवान की क्या हुई? तो इसीलिए हमें ध्यान रखना। सर जो ये ग्रुप की मैं बात आपको मैंने बताया, उनको इतना यश और कीर्ति मिलती है इससे, तो देश विदेशों में बुलाया जाता है, पूरा खर्चा उनका लिया जाता है, और इतना मान सम्मान, गिफ्ट्स, मिनिस्टर्स के साथ में उनके फोटोज देखने में आते हैं। और उनका ऐसा है कि देखो हम ये करते हैं तो इतनी यश और कीर्ति हमको मिलती है। एक का तो तो मुझे मतलब ये भी सही पता कहा। चला कि उनके घर में कल्प वृक्ष है, वो बोलते हैं हम हमारे वृक्ष से जो मांगते हैं तो हमको मिल जाता है। यानी यहाँ तक कि उनकी ऐसी एडवर्टाइजिंग चलती है, तो लोग बहुत हाँ अट्रैक्ट होते हैं उनसे हाँ, और जुड़ते देखो जाते हैं। सहज ही बात है, उनको यश कीर्ति मिलेगी, क्योंकि जो उनके ऑडियंस है वो भी इसी तरह से है। वो खुद भी इसी तरह की मान्यता वाले हैं ऑडियंस। और जगत में, संसार में दुखी लोग भरे पड़े हैं। आप बस उतना ये बता दो कि ये करने से तुम्हारा दुख दूर होगा, आपके पीछे फॉलोवर्स लग जाएंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई, आप देखो ना, आप इनकी बात कर रहे हो, जगत में आप थोड़ा यूट्यूब पर देखो, टीवी में देखो, इतने अन्य मत के बाबा, गुरु, ऐसे ऐसे बाबा जिनको ना उनकी आप बात सुनो, कुछ भी नहीं बताते, फिर भी बस वो अगर इतना कहते कि हम आपको मुक्ति दिलाएंगे इतना, तो उनके पीछे हजारों हजारों लोग हैं। इतनी ख्याति हो रही है। उनके एक एक प्रोग्राम में 10-10 हजार लोग आ जाते हैं, लाखों लाखों लोग आ जाते हैं। 10 हजार की कैपेसिटी में 2 लाख आ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। अब आप सोचो, क्योंकि जगत में अज्ञानी और दुखी लोग भरे पड़े हैं। आपको अज्ञान से लोगों को अट्रैक्ट करने में कुछ बड़ी बात, कुछ नहीं नया करने की जरूरत। असली तत्व ज्ञान सुनने वाले ही तो कम है। असली बात सुनने वाले, असली समझने वाले, और जो वास्तव में सच्चे मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं वो कम है। तो मतलब जैसे होता है ना कि दुर्लभ चीज वही होती है, वो कम है। इसीलिए जगत में जो भरी पड़ी है भीड़, या फिर उनको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, या उनके लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ख्याति हो रही है, तो ख्याति कितने समय की है? थोड़े समय की है। और क्योंकि सारे ऑडियंस भी उसी तरह से। अब आप सोचो ना, कोई भी विद्वान जो बहुत प्रतिष्ठित हो, अगर वो आज ये बात बताने लगेगा तो उसके पीछे भी बहुत लोग हो जाएंगे। बहुत आसान है। हम ऐसी क्लासेस शुरू कर दें। आप देखो, डेली हमारी क्लास में आ रहे हैं मानो 10 से 15 लोग, या क्लास अटेंड कर रहे हैं। अगर मैं ऐसी क्लासेस शुरू कर दूं ना कि जिससे ये होगा ये होगा, तो अपने आप डबल हो जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। आप खुद अटेंड करोगे और आप 4 को और बताओ कि आया करो, एक ऐसी चीज चल रही है, एक ऐसा हो रहा है, तो अपने आप ही ऐसी मार्केटिंग भी हो जाती है। तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई उसमें बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस होने वाली बात नहीं है। ये सब तो ख्याति चलती रहती है, और ऐसी ख्याति होती है कि थोड़ा सा अपयश आता है और वो ख्याति बिल्कुल एकदम जीरो भी हो जाती है। कितने ऐसे बाबा हुए जिनका थोड़ा सा एक ऐसा पाप प्रकट होता है, या कोई ऐसा अपराध प्रकट होता है, और एकदम जीरो हो जाते हैं। तो इसीलिए वैसे हमें ठीक भी नहीं है ना, इस टाइप की यश कीर्ति ठीक भी नहीं है ना, कि जिस टाइप का उनका जो कर्म बनेंगे, पुण्य के भी बनेंगे, तो फिर वो भोगने ही पड़ेंगे कुछ अलग तरीके से, जो हाँ, यस कि बाधा ही पुण्य तो बन तब जाए। बंधेगा जब कुछ शुभ काम हो रहा हो। नहीं तो फिर अपना सिर्फ तो बिजनेस ही चल रहा है और कुछ नहीं।
ठीक है, चलिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एक, अब इसके बाद 30 नंबर की गाथा आ रही है, 30 नंबर की गाथा। इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे हमने पिछले में ये कह दिया था कि केवली भगवान के शरीर का वर्णन, केवली भगवान का वर्णन नहीं है, उनकी आत्मा का वर्णन ही उनकी आत्मा का वर्णन है। तो अब 30 नंबर की गाथा में एग्जाम्पल दे रहे हैं। गाथा पढ़ता हूँ। सर सॉरी, वो पीडीएफ फाइल आपने शेयर की थी ना, मेरा फोन फॉर्मेट हुआ तो वो चली गई। आप एक बार और शेयर करेंगे? तो एक बार ग्रुप पे कोई और शेयर कर दीजिए, मेरा फोन अभी इसमें अटैच चल रहा है जूम में। हाँ, अनुशीलन की पीडीएफ आप ग्रुप पे, अनुशीलन नंबर 1 की आप ग्रुप पे भेज दीजिए कोई भी। तो गाथा हम 30 देख रहे हैं, और गाथा 30 अनुशीलन में है, पेज नंबर 276। नैरम्य वर्णिदेश है, न विरण्यो वर्णना कदापि, देह गुणे तु पंते, न केवली गुणा सुदाति। वर्णन नहीं है नगरपति का, नगर वर्णन जिस तरह, केवली वंदन नहीं है, देह वंदन उस तरह। बहुत इजी सा एग्जाम्पल दे दिया, इतनी बड़ी बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा दिया। क्या बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम किसी सिटी का वर्णन करते हैं, कोई भी सिटी आप ले लीजिए। मान लो हमने, बहुत अच्छी सिटी है, बहुत सुंदर सिटी है, बहुत साफ है, बिल्कुल एकदम क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन सिटी है। हम एक सिटी का वर्णन कर रहे हैं, और ऐसी सिटी का वर्णन करने पर सिटी का वर्णन हो रहा है, या उस सिटी के किसी मिनिस्टर का हो रहा है, या उसके स्वामी का हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम किसी एक स्टेट का वर्णन कर रहे हैं, वो बहुत ऐसी है, बहुत ऐसी स्टेट बहुत अच्छी है, या खराब भी करे कोई कि खराब है, तो क्या उससे ये लगाया जाए कि उस स्टेट का मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर है, वो खराब है? या अच्छा वर्णन करने से ऐसा लग जाएगा कि उसका चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा है? ऐसा नहीं कह सकते। मान लो किसी एक स्टेट का वर्णन हो रहा है कि बहुत साफ सुथरी है, पर हो सकता है कि उस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर हो वो बिल्कुल करप्ट हो, वो सही व्यक्ति ना हो। तो जैसे नगर का वर्णन करने पर उस नगर के पति, मतलब नगर पति मतलब पहले जैसे राजा होते थे, अब हम चीफ मिनिस्टर लगा सकते हो, या अन्य और कोई मिनिस्टर, उनका वर्णन नहीं हो जाता। ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीज है। हो सकता है कि नगर के वर्णन से वो व्यक्ति बिल्कुल अपोजिट हो, नगर बहुत अच्छा हो, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा क्लीन हो, और वो व्यक्ति बहुत खराब हो, ईमानदार ना हो, करप्ट हो, और भी चीजें। कोई भी, जैसे हम कहे कि भाई दिल्ली है, दिल्ली बहुत अच्छी सिटी है, या बहुत अच्छा ऐसा कुछ वर्णन करे, और इसका जरूरी अर्थ ये नहीं है कि उसका चीफ मिनिस्टर भी अच्छा हो, कि भाई दिल्ली अच्छी है या दिल्ली स्टेट ऐसी और चीफ मिनिस्टर जेल में है। तो अब ये कितना अपोजिट सा हो गया कि नहीं, कि नगर के वर्णन से उसके नगर के जो अधिपति है, नगर का स्वामी है, या कोई मिनिस्टर है, या कोई राजा, उसका वर्णन नहीं होता। नगर के वर्णन से नगर का वर्णन होता है, और राजा के वर्णन से राजा का होता है। फिर भी उपचार से कभी हम ये कह सकते हैं, व्यवहार से ये कह सकते हैं, मानो कोई बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छा साफ सुथरा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये राजा का वर्णन, मतलब वो एक तरह से मानो कोई, जैसे इंदौर सिटी है, इंदौर सिटी की कोई साफ सुथरे का उसकी कोई तारीफ करेगा, तो वो चीफ मिनिस्टर को ऐसा लगेगा मेरी हो रही है। वो सोच सकता है कि व्यवहार से ऐसा कहा जा सकता है कि अगर नगर का वर्णन है, तो वो उस नगर के वर्णन से उस नगर के राजा या स्वामी का वर्णन हो रहा है, ये व्यवहार से। पर एक्चुअल में देखेंगे तो हो सकता है नगर का वर्णन बिल्कुल अलग हो, और राजा का वर्णन अलग। तो नगर का वर्णन नगर का है, वो नगर के पति का वर्णन नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, देह का वंदन, देह का वंदन मतलब देह की स्तुति कर रहे हो, देह के गुण बता रहे हो, तो वो देह की स्तुति हुई। और आत्मा केवली की स्तुति केवली के गुणों से ही समझनी चाहिए, दोनों अलग अलग। कभी कभी व्यवहार से समझ लेना, व्यवहार से लगा लेना, भाई परमोदारिक शरीर है,
सफेद जिनका खून होता है, या जिनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है, ऐसा एकदम चमक कांति वाला। तो ठीक है, हमने मान लिया कि ऐसा शरीर जिनका है, व्यवहार से ऐसे वो केवली भगवान भी है। उन केवली भगवान को ऐसा व्यवहार से उनका वर्णन समझ सकते हैं। पर निश्चय से यहाँ पर इस 30 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि वह आत्मा का वर्णन नहीं होता है। समझ में आ गई? बिल्कुल एकदम सिंपल सी गाथा है। इसके बाद 25 और 26 नंबर के दो कलश आ रहे हैं। 25 और 26 नंबर के दो कलश, इसमें यहाँ पर अब एग्जाम्पल दे रहे हैं इसी बात को बताने के लिए कि एक बहुत अच्छे नगर का वर्णन करेंगे, और नगर का वर्णन बताते हुए कहेंगे कि नगर बहुत सुंदर है, बिल्कुल ऐसे बगीचे हैं, बिल्कुल ऐसी बावड़ियां हैं, और इतना सब है। पर उससे उस व्यक्ति का या उस नगर के राजा का वर्णन ही हो, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, देखो मैं इसका अनुवाद ही पढ़ता हूँ, जो हरि गीत है दोनों कलश का, है ना आपके पास, सबके पास, उसमें आप देखिए। प्राकार से कवलित किया जिस नगर ने आकाश को, अर्गोल गहरी खाई से है पी लिया पाताल को, सब भूमि तल को ग्रस लिया उपवनों के सौंदर्य से, अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से, गंभीर सागर के समान महान मानस मंगमय, नित्य निर्मल निर्विकारी सुव्यवस्थित अंगमय, सहज ही अद्भुत अनुपम अपूर्व लावण्यमय, शोभ विरहित अर्य चल जय वंत जिन वर चंद है। देखो, पहले चंद में एग्जाम्पल दिया है, दूसरे चंद में मतलब सिद्धांत पे बता लगाकर दिखाया है। अब जैसे आप हम अपने एग्जाम्पल पे भी लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति हो, उसका घर तो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा घर हो, बहुत एकदम व्यवस्थित, साफ सुथरा, बहुत बड़ा, बिल्कुल एकदम आलीशान, और वो व्यक्ति एक नंबर का व्यसनी हो, पापी हो, तो घर की तारीफ हो रही है, घर बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया घर है, तो व्यक्ति भी क्या उससे अच्छा मान लिया जाएगा? क्या वो घर की, कोई कहे कि नहीं नहीं वो बहुत शराब पीता है, कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, घर तो अच्छा है, क्या ऐसा चलेगा? कि क्या घर की तारीफ से या घर का वर्णन करने से, घर बहुत सुंदर होने से व्यक्ति भी ऐसा गुणवान कहा जाएगा क्या? कि नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। बिल्कुल ऐसी बात यहाँ पर लगा लो। कोई कहे कि बच्चा, कोई कहे कि मैं पढ़ाई नहीं करता, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करे और अपनी बुक्स बहुत सजा कर रखे, बैग बहुत व्यवस्थित रखे, और बुक्स को अच्छे से कवर करे, डेकोरेट करे, सब कुछ एकदम व्यवस्थित रखे, उस जगह पढ़ाई करी क्या? कि नहीं नहीं हमने बुक कवर कर ली, बुक अच्छे से बिल्कुल एकदम डेकोरेट कर ली, कॉपीज भी कर ली, सब एकदम मेंटेन्ड है, तो क्या कहा जाए कि उसकी बहुत सुंदर कॉपी दिख रही है, क्या इसका मतलब ये है कि वो विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट हो गया? कि नहीं, उसकी क्वालिटी का, उसके गुण का अलग है, और वो बाहर की जितनी चीजें हैं वो सब अलग है, उनसे अलग दिखेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर लगाएगा, एग्जाम्पल दे रहे, प्राकार से कवलित किया जिस नगर ने, मतलब इतना बड़ा आकाश, इतना बड़ा नगर है कि मानो पूरे नगर में, पूरे उस नगर की चारों तरफ बाउंड्री थी, बाउंड्री मतलब कोट जो होते हैं पूरी तरफ, उसने पूरे आकाश को ही घेर लिया, मतलब जहां दूर दूर तक देख रहे हैं वो नगर दिख रहा है, उसके विस्तार को बता रहे हैं, इतना बड़ा है मानो पूरा आकाश जिसमें शामिल हो गया हो। फिर अरगोल गहरी खाई से है पी लिया पाताल, मतलब आकाश को तो इस तरह से कि इतना बड़ा है, और इतना उतने इतनी गहरी खाई है, मानो जैसे होते ना बावड़ियां, बहुत सारे तालाब, इतने गहरे गहरे बहुत बड़े बड़े ऐसे है कि जिससे मानो पाताल को भी छू लिया हो, सब भूमि तल को ग्रस लिया उपवन के सौंदर्य में।
मतलब इतने सुंदर सुंदर उपवन है, इतने अच्छे अच्छे गार्डन्स है, इतने अच्छे अच्छे बगीचे हैं, सुंदर सुंदर उसमें फूल है कि मानो पूरी भूमि को उसने ग्रसित कर लिया हो, अपने मोहित कर लिया हो पूरी भूमि को। तो तीनों लोग जिसने कर लिए इसमें तीनों आ गए, आकाश कह के ऊर्ध्वलोक शामिल कर लिया, पाताल कह के अधोलोक, और भूमि तल कह के मध्यलोक। मानो तीनों लोक में सबसे उत्कृष्ट नगर ऐसा बताना चाह रहे। जैसे आपने देखा होगा ना, कितनी कितनी मूवीज में ऐसे दिखाते हैं आजकल, जो ऐसी कोई भाई हिस्टोरिक उस पे बनी होती है, या इसमें राजाओं का वर्णन दिखाते हैं, बाहुबली जैसी मूवी, तो उसमें इतने बड़े बड़े नगर दिखाते हैं, इतना बड़ा बड़ा वो दिखाते हैं एनिमेशन से, वीएफएक्स से, कि ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी पर वो ही शामिल है, और जिससे कोई दूसरा है ही नहीं। कि ऐसा नगर हो, अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार, बिल्कुल सारे संसार से अलग नगर हो। ठीक। अब ऐसा वर्णन करने से आपके मन में राजा बहुत अच्छा है ये इमेज बनी क्या? कि कोई ऐसी गारंटी नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं। हमने नगर का वर्णन किया है, नगर का वर्णन नगर का हुआ, राजा अच्छा होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, ये दूसरी बात है। ऐसे यहाँ पर ये कह दिया कि ये नगर का वर्णन है, ये राजा का वर्णन नहीं है। आप देखो ये बात यहाँ पे इसलिए ली है, आप इसको जैन धर्म के एग्जाम्पल पे भी लगाओ। आपने कभी समौशरण का वर्णन पढ़ा है? थोड़ा थोड़ा तो हम सब जानते हैं ऊपर ऊपर से, कभी आप डिटेल में पढ़ना। रत्नगंज शावकाचार्य में भी सदासुख दास जी की टीका में समौशरण का वर्णन है, और भी जगहों पर समौशरण का अलग से वर्णन मिलता है, पुराणों में भी मिलता है जब तीर्थंकर के केवल ज्ञान का वर्णन होता है, तो उसमें इतना सुंदर वर्णन होता है, इतना उत्कृष्ट वर्णन होता है। मतलब मानो ऐसी ऐसी दीवार जो बिल्कुल रत्नों की बनी हुई हो, रत्नों से जड़ी हुई हो, भूमि ऐसी बिल्कुल एकदम कांच की जैसी भूमि, ऐसे ऊपर, मतलब कोई तुलना ही नहीं। ऐसा वर्णन पूरे मतलब समौशरण को पूरे मध्यलोक की सर्वोत्कृष्ट रचना कहते हैं, जिसकी तुलना ही नहीं की। तो समौशरण का वर्णन बहुत सुंदर किया। क्या समौशरण के वर्णन को भगवान का वर्णन समझा जाए कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं। ये बात सत्य है कि भगवान के पुण्य के उदय से ही ये समोषण लगा है, पर समोषण का वर्णन भगवान का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि फिर मान लो अगर किसी का समोषण सुंदर नहीं है, तो क्या आप ये मानोगे कि भगवान अच्छे नहीं है? आप सोचो ना, तर्क से हमें ये बात लगेगी क्या? तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि आप जिनवाणी में पढ़ते हैं समोषण का वर्णन इतना सुंदर होता है, महलों का वर्णन होता है, तो महिमा बताने के लिए करते हैं, और होता भी है ऐसा। पर भगवान के गुण केवली का वर्णन उससे कुछ जुदा ही है, कुछ भिन्न ही है, कुछ समझना चाहिए हमको। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप देखो एक मंदिर में गए, और मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है कि हम देखते रह गए, इतना सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी दीवारों पे नक्काशी का काम है, और मार्बल ऐसा है बिल्कुल, भूमि ऐसी है कि मानो इतनी चमक है कि हम अपना चेहरा ही देख लें। तो इतना सुंदर मंदिर है, तो अच्छी बात है कि नहीं? अब मंदिर इतना सुंदर हुआ कि हमारा भगवान पे ध्यान ही नहीं जा रहा, मंदिर ही देखे जा रहे हैं, दीवारें देख रहे हैं, उसमें लगे हुए सब वो प्रोजेक्टर्स देख रहे हैं, एलईडी देख रहे हैं, उस पे ऊपर लगा हुआ झूमर देख रहे हैं। तो कितना अच्छा मंदिर है कि नहीं? ऐसा मंदिर जिसको देख के भगवान पे ध्यान ही नहीं जाए, अच्छा है कि नहीं? कि मंदिर अच्छा है, मंदिर सुंदर है, पर अगर उस मंदिर में चलो भगवान ना हो, तो उसको मंदिर कहोगे? बहुत सुंदर मंदिर बनाया पर भगवान नहीं है उसमें, वेदी भी बिल्कुल एकदम सोने के काम की है, कांच का मंदिर है, स्वर्ण का मंदिर है, होते हैं ना, तो भगवान नहीं है उसमें, तो कितना अच्छा मंदिर का वर्णन हुआ कि नहीं? कि क्या फायदा ऐसे मंदिर का? क्या उसको सुंदर कहे कि जिसमें दीवारें तो सुंदर है, पर उसमें वो मेन जो है नायक भगवान ही ना हो? तो भगवान का वर्णन भगवान का है, और मंदिर आदि का वर्णन, बाहर के स्थान का वर्णन, अतिशयों का वर्णन ये अलग है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। अगले देखो, गंभीर सागर के समान महान मानस मंगमय, कि अब भगवान का वर्णन कैसा कह रहे हैं कि जो गंभीर, मतलब ऐसा सागर के समान जिनका मन, मतलब जो कैसे हैं, महान है, मंगमय मतलब मंगलमय है,
नित्य है, निर्मल है, निर्विकारी है, सुव्यवस्थित अंग में, जिनके अंग शरीर के कैसे हैं, सुव्यवस्थित है। सहज ही अद्भुत अनुपम अपूर्व लावण्यमय, लावण्यमय मतलब स्वर्ण जैसा, लावण्य जैसा जिनका चमक है, कैसी है, सहज है, अद्भुत है, अनुपम है, अपूर्व है, शोभ विरहित और अचल जयवंत जिनवर चंद है। और शोभ मतलब किसी भी प्रकार से कोई टेंशन नहीं है चेहरे पर, कोई किसी प्रकार से शल्य नहीं है, शंका नहीं है, ऐसा शोभ विरहित अचल है, ऐसा जिनवर चंद्र है, जिनवर का मुख है। अब जिनेंद्र भगवान के मुख का वर्णन किया, तो क्या ये भगवान का वास्तविक वर्णन हुआ? ये तो चेहरे का वर्णन हुआ। जैसे इसमें तो छोटे दादा हमेशा ये बताते थे कि लोगों को, जैसे मंदिर बनवाते हैं ना, मंदिर, तो मंदिर में भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? लोगों को वो वाली प्रतिमा अच्छी लगती है जो थोड़ी हंसमुख हो, हंसती हुई दिखाई दे। और जो साम्य भाव रूपी प्रतिमा हो, जिसमें साम्य भाव दिख रहा हो चेहरे पे, वो पसंद नहीं आती। क्या ऐसा ठीक होना चाहिए? क्या हंसना एक गुण है? क्या हास्य कषाय नहीं है क्या? हमको भगवान भी हंसते हुए चाहिए। बनाते हैं लोग तो ऐसी ऐसी आकृति की, बिल्कुल ऐसी, इतनी ज्यादा ब्रॉड स्माइल वाली प्रतिमा हास्य के साथ। तो हम चेहरा देखते हैं भगवान का भी, सिर्फ चेहरा देख रहे हैं, उनके गुण नहीं देखते, उनके वीतरागता नहीं देख रहे हैं, उनकी समता नहीं देख रहे हैं। तो प्रतिमा भी कैसी चाहिए हमको? हंसती हुई चाहिए। या हमें हंसने वाला या और किसी को अन्य प्रकार की आकृति चाहिए तो वो देखता है कि शरीर कैसा होना चाहिए, कि थोड़े बॉडी बिल्डिंग जैसा बॉडी होनी चाहिए, ऐसा शरीर देखते हैं कोई प्रतिमाओं में। तो ये हम जो देख रहे हैं, ये बाहर से उनके शरीर का ही तो वर्णन हुआ, इसमें केवली का वर्णन कहाँ हुआ? इसलिए कह रहे हैं जिनवर चंद्र है, जिनवर का जो मुख है वो चंद्रमा के साथ। तो अब आगे देखो, आगे बताएंगे कि ये एग्जाम्पल इसका दे दिया कि केवली का वर्णन उनके गुणों से होता है, और नगर का वर्णन, जैसे नगर का वर्णन नगर का होता है, राजा का नहीं होता। ऐसे जिनेंद्र भगवान के मुख का, हाथों का, चरणों का, या उनकी शरीर का, ये सब वर्णन शरीर का है, केवली का यथार्थ वर्णन वो नहीं है। ये निश्चय स्तुति है। ठीक है, अब देखो, अभी हम आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर अभी जो हमने जो बात कही कि यदि ये व्यवहार स्तुति है तो निश्चय स्तुति क्या है? जिनेंद्र भगवान के शरीरों से वर्णन करना ये व्यवहार स्तुति है। ठीक है, तो निश्चय स्तुति क्या होती है? अब आप थोड़ा सा अमन जी यहाँ पे पहले व्यवहार स्तुति की बात कर रहे हैं, तब जो प्रतिमा भगवान की बनती है वो तो पूरा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए, इतने अंगुल की होनी चाहिए, और उसी हिसाब से प्रतिमा बनती है। तो में और उसमें जो भी हंसमुख हो या जैसे भी अपनी जो तरह से लिखा हो गया हो उसी तरह से करते हैं। मैं अभी जो भी अपने पर्सनल ओपिनियन अलग है ये तो, लेकिन एक ऐसे देखे तो पिक्चर की तरह ही है, फोटो ही है, लेकिन इसको हम ऐसे माने कि जो उसे देखकर भगवान के भाव अपने में आए उसकी ही ऐसी मतलब ये होनी चाहिए। तो कैसी प्रतिमा होनी चाहिए? प्रतिमा कैसी हो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, कैसे भाव आ रहे हैं वो डिफरेंस पड़ता है। नहीं, आकृति भी, जैसे हम निक्षेप से भी बात करें ना, क्योंकि निक्षेपों का भी वर्णन है, और आकृति भी कैसी होनी चाहिए ये भी शास्त्रों में आया। मतलब जो प्रतिष्ठा ग्रंथ है जिनमें ये विधि बताई जाती है उनमें आया है। अगर उस विधि से बिल्कुल समचतुरस्र और बिल्कुल जो वीतरागता की, जिसमें अंतरंग बहिरंग से झलके वो प्रतिमा जो आगम सम्मत बताई जा रही है वो तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको देख के नियम से आपको समता रूप भाव आएंगे ही आएंगे, वीतरागता के रूप भाव आएंगे ही। पर उससे विरुद्ध बनाना, हम तो उसकी बात करें ना कि एक साम्य रूप या हसमुख के लिए भी मैं कहूँ एक साम्य चेहरा तो भगवान की प्रतिमा का आगम में लिखा हुआ है, पर अब कोई और ओवर एक्सप्रेशन वाली बनाए तो वो आगम से भी विरुद्ध आएगा और भाव भी उसको देख के नहीं लगेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके हमें एक तो दो चीज होनी चाहिए, एक तो भगवान का यथार्थ स्वरूप ध्यान में आना चाहिए कि ऐसे ही साक्षात भगवान है वो हमें याद आनी चाहिए। अगर थोड़ी मोटी टेढ़ी मेढ़ी होगी या विकृत रूप होगी तो हमारे भगवान का भी स्वरूप गलत ध्यान में आएगा। दूसरा, जिनेंद्र प्रतिमा के दर्शन करके आत्म स्वरूप का भी ध्यान आना चाहिए
आत्मस्वरूप का भी ख्याल आना चाहिए। तो वो भी तभी आएगा जब यथार्थ होगा, जब उसमें किसी प्रकार का विकृत विकार नहीं हो। आप इसको इतना हसमुख से छोड़ो, मान लो किसी प्रतिमा का कोई अंग भंग है, चलेगी क्या वो प्रतिमा? नहीं, उसे तो खंडित करके मानते हैं कि खंडित है तो इसको हम नहीं रखेंगे, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मान लो हर किसी ने जगह पे भी उत्सर्ग खंडित किया। प्रतिमा नहीं रखी जाती है, क्योंकि कोई तो अतिशय वाली होती है, और खंडित भी हो तो उसे मतलब उसको ठीक करके भी रख सकते हैं। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि कोई खंडित ही अगर कोई प्रतिमा को रख दे और हम ये माने कि नहीं नहीं हमारे भाव उसमें ठीक लग जाएंगे, क्या दिक्कत है? कि नहीं है, कि उस आकृति का भी, उस रूप का भी, आप गुम्मट सार में भी देखोगे ना, 8 अंग जो बताए गए हैं वो मुख्य मुख्य 8 अंग पूरे होने चाहिए प्रतिमा में, व्यवस्थित होने चाहिए। अगर उपांग खंडित हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अंग यदि खंडित होता है तो वो प्रतिमा खंडित में चली जाती है। और क्योंकि भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, आप अगर खंडित प्रतिमा देखोगे तो आपका ध्यान खंडित पने पे जाएगा बार बार, हम उससे समता या वितरागता आ ही नहीं सकती। दर्शन करेंगे तो भावों में उस प्रकार से वो नहीं आ पाएगा परिणामों में, ये ऐसा ऐसे निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध ऐसे अगर मानेंगे तो हम बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र, या फिर जब भी हम पुराने मंदिरों में जाएंगे तो आप वहां पे कभी दर्शन ही नहीं कर सकोगे। नहीं कर सकते हैं, दर्शन नहीं करने नहीं, मैं में ऐसा बोल कोई रहा हूँ, वो तब तो नहीं है। भावों की बात ही और आ जाएगी। आप प्रतिमा जी पे मतलब आप तो अपने भावों को वहां पे हायर लेवल पे लेके जाते हो और उसे मानते हो, और आप उसे प्रतिमा को उसमें ही भगवान को मान रहे हो, भगवान के स्वरूप को मान रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो जो मेरा मतलब ये जिन कहना है कि प्रतिमा, आप पुराने मंदिर में और वहां पे जाना या जिनालय में जाना ही लोगों का बंद हो जाएगा, और नए जिनालय बनते रहेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ खंडित तो प्रतिमा वहां भी नहीं रखी जाती, खंडित तो वहां भी मान्य नहीं है। प्राचीन प्रतिमा होना अलग बात है, पर खंडित हम्म। होना तो वहां भी नहीं रखी जाती है। खंडित हो जाती है और समय के बाद होगी तो आप उसकी प्रतिमा के दर्शन करोगे कि नहीं, ये कुछ सवाल समय होता है। से, करना चाहिए समय कि नहीं, के मैं साथ तो साथ, करूंगा। समय के साथ साथ प्रतिमा का क्षीण होना अलग बात है, जीर्ण क्षीण हम्म। होना अलग बात है। खंडित होने की बात कर रहा हूं मैं। अगर मानो कोई प्रतिमा है और समय के साथ साथ या किसी के द्वारा मानो कोई हाथ ही निकल जाए, कोई प्रतिमा का एक अंग भंग हो जाए, तो वहां पे उसको व्यवस्थित किया जाएगा या बदला ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं छोड़ सकते कि नहीं ऐसा ही रहने दे कि प्राचीन है, कि नहीं, घिसना, क्षीण होना, जीर्ण क्षीण होना ये अलग चीज है, इसका कोई निषेध नहीं है। प्राचीन प्रतिमाओं में तो ऐसा होता ही है, प्राचीन प्रतिमाएं जितनी दिखेंगी वो मैक्सिमम इसी रूप में दिखती है। तो उनको देखकर भी हमें भावों में उत्कृष्टता होती ही है, हो ही सकती है। ऐसा नहीं है कि नई प्रतिमा से ही हो, अगर नई प्रतिमा भी अंग विकार सहित हो तो उससे भी नहीं हो, इससे नए पुराने का संबंध नहीं है। व्यवस्थित होनी चाहिए, आगम सम्मत होनी चाहिए, और अंग आदि से मतलब खिन्न नहीं होनी चाहिए। हाँ विनीता उसमें तो जी, आप भाव कुछ पूछ रहे सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे ये देह का वर्णन भी होता है ना, तो सर महिमा, मतलब एक्चुअली सर मुझे तो बहुत महिमा आती है भगवान की ये सब सुनकर, कि ये भी कि वो कितने ग्रेट होंगे, मतलब जिनके लिए इंद्र भगवान मतलब ऐसा समोशरण बना रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं कि इनके लिए मैं बेस्ट करूं, अपना उत्कृष्ट करूं, तो वो कितने ज्यादा ग्रेट होंगे भगवान। या मान लो दुनिया में ऐसे सारे परमाणु उनके शरीर में आके लग गए कि भाई वो सारे सुंदर, क्योंकि उनको कहीं और जगह मिली नहीं, उन्हीं में आके, क्योंकि वो उन्हीं में रहना चाहते हैं, मतलब वो इतने ज्यादा महान है कि ऐसे मुझे बहुत महिमा आती है सर ये वाले वर्णन सुन के भी, कि वो कैसे होंगे, मतलब उन्हीं की महिमा आती है, ऐसा नहीं है कि शरीर की महिमा आ रही है, लेकिन इससे उनकी महिमा आती है, ऐसा मेरा बिल्कुल फीलिंग है सही सर। है तो कि अगर देवों का भी वर्णन है कहीं पे, या फिर आप तो देखो शास्त्रों में भी लिखा होता है शत इंद्रों से वंदित है जो, तो वो बताया किस लिए जाता है कि भगवान इतने महान हैं कि जिनके चरणों में या जिनकी वंदना करने 100 देव भी आ गए। तो अब दिक्कत कहाँ से खड़ी हुई? अब लोगों को भगवान की महिमा कम हो गई, देवों की ज्यादा हो। मान लो किसी के कोई बॉडीगार्ड है या किसी के कोई साथ में सुरक्षा कर्मी है, तो अब महिमा तो किसकी होनी चाहिए थी? कि जिनके साथ, जिनके वो है सुरक्षा करने वाले या बॉडीगार्ड, उनकी होनी चाहिए। अब महिमा किसकी होने लग गई? उनकी जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो असिस्टेंट है, उनकी महिमा ज्यादा होने लग गई।
तो जैसे वही आता है ना कि स्वर्ण कमल बिछा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो मन करता है ना कि ये मतलब इतना महान व्यक्ति, आपका अपने आप मन करे कि आगे स्वर्ण कमल बिछ रहे हैं, पीछे बिछ रहे हैं, मतलब वो उन्हीं की महिमा आती है भगवान की। या समावेशन इतना सुंदर है, तो समावेशन की महिमा नहीं आ रही, वो इसीलिए हो रही है कि वो इतने ग्रेट है कि इसकी वजह से समावेशन, उनका मन हो रहा है, मतलब उस महिमा की वजह से। अमोक्षण जो इतना वर्णन किया, या देवों का इतना वर्णन किया, देव ऐसी वर्षा करते हैं, देव ऐसी रचना करते हैं, तो इससे किसकी महिमा आनी चाहिए थी? आनी तो थी भगवान की, कि वो भगवान इतने महान, या उनका ऐसा चमत्कार, ऐसा अतिशय कि देव भी आके उनके लिए ऐसे अतिशय कर रहे हैं। दूसरी उनकी ये बड़ी विशेषता कि ऐसा होने पर भी उससे प्रभावित नहीं हो रहे, देख भी नहीं रहे उनकी तरफ, ये नहीं कह रहे नहीं नहीं ऐसा करो ऐसा करो, नहीं ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा मत करो, ये नहीं कह रहे, उससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं हो रहे, उसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो किसकी महिमा ज्यादा थी? अब दिक्कत ये हो गई है, हमें भगवान की महिमा कम हो गई है, उपसर्ग दूर करने वाले की, बचाने वाले की, संकट दूर करने वाले जो देवों ने जो अग्नि का पानी कर दिया, उनकी महिमा ज्यादा हो रही है, उस व्यक्ति की या उस साधक की या उन मुनिराज की, उन भगवान की नहीं हो रही। यहाँ से ही विपरीतता है। लेकिन हर चीजों का तो अलग एक लेवल होता है, जब भगवान को भगवान के स्थान पे गिनते हैं और देवों को उनके स्थान पे गिनते हैं। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि श्रद्धांश से तो सबका अलग ही बिलीफ होता है, सबको एक लेवल पे तो हम मानते ही नहीं है। लेकिन हाँ वो इसका तो मतलब है। ये नहीं कि किसी का निषेध किया जाए, राइट। इंद्र भी जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो पिछले भव में वो साधु साधु मुनि ही होते होते हैं, जो अगले भव में जाके इंद्र बनते हैं, और आगे में काल में जाके वो भी केवली तीर्थंकर भी बनेंगे, और वो भी मोक्ष ही जाने वाले थे, मोक्षगामी ही होते हैं। तो वो लेवल तो सबको पता ही होता है। सो आई डोंट, मतलब बस मुझे ये वही नहीं समझ वही में आ हम रहा है कि बात वही बात कर रहे हैं कि अगर वो नहीं पता हो तो वहां से विपरीतताएं शुरू हो जाती। अब इंद्र ठीक है, सम्यक दृष्टि भी है, पर पूज्य तो नहीं है। पूज्य तो संयम ही होता है, पूज्य तो वीतरागता ही होती है। इंद्र अभी सम्यक दृष्टि है, तो भी हम, इंद्र हमारे लिए पूजनीय नहीं। कोई भी इंद्र हो, सौधर्म इंद्र तक भी हो, तो भी पूजनीय नहीं है। और बाकी फिर तो क्या, सामान्य व्यंतर भवनवासी तो पूजनीय है ही नहीं, जो मिथ्या दृष्टि है किसी भी रूप में पूजनीय तो है ही नहीं। दिक्कत यह है तो कि जो सम्यक दृष्टि उनकी, को क्या इंद्र को वहां देव गति में कोई पूछता नहीं है? पूछते हैं, बाकी सब देव उनको पूजेंगे, इंद्र है इसलिए। नहीं पूजना, क्यों पूजेंगे? पूजना तो अष्ट द्रव्य से पूज्य होते हैं, और पूज्य तो सिर्फ पंच परमेष्ठी या वीतरागी ही होते हैं। देव पूजे पूजे और नहीं पता हमें वो पूजते हैं कि नहीं, पर हम तो नहीं पूछ सकते। आप उसे पूजा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका मान सम्मान तो होगा ही, और वो मान सम्मान तो करेंगे, और सम्मान आप अलग भी, चीज। आप सब करेंगे, हम भी करेंगे, क्योंकि श्रद्धांज से तो वो इंद्रिय आगामी मोक्षगामी ही है। अगर अगर ऐसे होगा तो आप कोई भी तीर्थंकर अगले जो पूर्व मतलब वर्तमान के जो भी तीर्थंकर होंगे, वर्तमान के भविष्य के, उनको भी नहीं पूछ सकोगे। नहीं, मान सम्मान की बात अलग है, हम उनका अपमान नहीं कर रहे, पर हम उनकी अर्घ भी नहीं चढ़ा सकते, हम उनकी पूजा भी नहीं कर सकते, यही जैन धर्म कहता है। भविष्य काल में जो अगर तीर्थंकर बनेंगे, हम उनको बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर हम उनकी वर्तमान अवस्था को नमस्कार नहीं करेंगे। मान लीजिए राजा सैनिक आगे चल के तीर्थंकर बने, तो आप उनकी अभी नरक की अवस्था की पूजा नहीं करोगे, हम उनकी पूजा जब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीतरागता की पूजा, और वीतरागता अगले आगे काल में जब प्रकट होगी तब वे हमारे लिए पूजनीय होंगे। और अभी भी अगर हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो उनकी आगामी वाली अवस्था को ही कर रहे हैं, वर्तमान को नहीं कर, या भूतकाल को नहीं कर रहे। भगवान महावीर को भी आज नमस्कार किया जा रहा है, तो उनकी शेर की अवस्था के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने सम्यक दर्शन लिया था तब कि नहीं, या मारीची के भव में थे उससे नहीं करे। वे उन्होंने पर्याय में भी चार घाती कर्मों का, फिर चार आघाती कर्मों का नाश करके संसार से पार, तब हम उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे तो हर तो फिर जीव में भगवान का अंश है ही, एक तरह से हर जीव भगवान बनने की शक्ति वाला है, तो फिर हर जीव की पूजा होनी चाहिए। यहाँ तो पूज्य फिर पने का तो व्यवहार जो है, कांजी स्वामी जी की जो प्रतिष्ठा की गई वो भी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, बराबर। हम तो स्पष्ट रूप से ये बात करते हैं, उसकी भी नहीं करनी चाहिए, गलत है। राइट। किसी भी रूप में कोई भी कर रहा हो गलत, आगम विरुद्ध काम तो गलत ही है। हम उसको किसी का पक्ष लेकर या किसी को बढ़ावा देके दूसरे को गलत कहना, ऐसा नहीं है। हम आगम की बात कर रहे हैं बिना पक्षपात के, बिल्कुल हमें सत्य स्वरूप समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पक्षपात होगा तो ये
सम्यक दर्शन या वस्तु स्वरूप ख्याल में आने वाला नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप सभी को? तो इसीलिए बात ये कही कि निश्चय स्तुति की अब हम नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे। अब यहाँ पे 3 गाथाएं जो आ रही हैं 31, 32 और 33, ये निश्चय स्तुति में भी एक स्टेप और आगे चल के कह रहे हैं आत्मा की स्तुति ही निश्चय स्तुति। आत्मा की स्तुति ही निश्चय स्तुति। की केवली की स्तुति तो हो गई, केवली की व्यवहार, केवली में निश्चय हमने दोनों लगा दिया। अब हम निश्चय स्तुति कैसे करें, एक परमार्थ स्तुति जो हमें आत्म कल्याण में सहायक बनेगी, वो कौन सी? भाई केवली भगवान की निश्चय स्तुति करेंगे तो पुण्य बनेगा, और वो परंपरा से मोक्ष में कारण बनेगी तो बनेगी, नहीं बनेगी तो नहीं। पर यहाँ हम जिस निश्चय स्तुति की बात करेंगे, ये वास्तव में हमको पूज्य बनाने वाली है। ये हमें स्तुति करने लायक बनाने वाली ऐसी स्तुति की बात यहाँ पर 3 गाथाओं में आएगी, जिसमें जितेंद्रिय जिन और चित मोह जिन और क्षीण मोह जिन, इनकी स्तुति बताई जाएगी। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज की चर्चा आपको समझ में आ गई है, आज का जो हमने पूरा प्रकरण लिया है? सर इसमें भी एक और बात है, जैसे हाँ। सर, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी आता है, अगर उसको कोई स्कूल साफ सुथरा नजर आता है, व्यवस्थित नजर आता है, तो वो ये एक एक वो बनाता है कि यहाँ का प्रिंसिपल अच्छा होगा, मतलब जैसे होता है ना सर, हाँ। एक तो कि जो उसकी जो चीज है हाँ। वो आप देख के अच्छा है तो उसको अच्छा मानेगा ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसकी महिमा करके आप उसकी महिमा नहीं हो रही है, मतलब एक होता है कि भाई यहाँ का अच्छा है इसलिए स्कूल हाँ। व्यवस्थित चल रही है, चाहे वो अच्छा ना हो, लेकिन हाँ, वो तो होती है उसकी वही महिमा आप भी। एक बात मान रहे हो ना, चाहे वो अच्छा ना हो। और अब हमें उस व्यक्ति से वास्तव में संपर्क करना होगा, तो हम उसका स्कूल देखकर नहीं कर सकते थे। जब हमें उससे पर्सनल संपर्क करना होगा, तो हमें भगवान से पर्सनल संपर्क करना है ना, भगवान से पर्सनल लाभ लेना है, उनके दर्शन करके, हमें जिन दर्शन करके निज दर्शन करने हैं। तो सिर्फ हम समोषण देख के नहीं मान सकते, क्योंकि दिक्कत ये होगी, कल को आपको किसी देवी देवता का समोषण लगा, दिख गया और बहुत सुंदर लगा, तो आप उनको क्या मानोगे? या मान लो कोई ऐसा ही, मैं आपको कहूँ, कोई एक बहुत मतलब करप्ट व्यक्ति है, कोई मान लो टेररिस्ट है, और वो स्कूल खोल लिया बहुत सुंदर उसने, और बहुत अच्छा स्कूल है उसका, तो उसको क्या मान लिया जाए? कि वो ईमानदार है, वो ठीक है कि नहीं? सर मतलब महिमा तो महिमा आती है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो हाँ, मतलब हम कहा किसी स्कूल जाएगा, के सामने से गुजरेंगे ना, महिमा आती है कि भाई यहाँ का अच्छा होगा, हाँ, ऐसे महिमा आती है। कहा जाएगा, और एक्चुअल में तो वो व्यक्ति अपने गुणों से ही महान माना जाएगा। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं। अब हमारी कल लास्ट डेट है। जिनके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 रह गए हों, वो आप कर सकते हैं। अभी भी आज का मौका है और कल का मौका है, आप जरूर करिए। जिनके एक भी रह गया हो, लगभग हमारे पास 20 से 22 लोगों की स्ट्रेंथ है जिन्होंने तीनों पेपर दिए हैं, और अगर आपसे कोई भी एक मिस हुआ हो तो आप करिए। और कोई असाइनमेंट भी रह गया हो तो आप वो जल्दी से करके सबमिट कर दीजिए, फिर रिजल्ट बनना शुरू हो गया है तो उसमें आपका कुछ भी रहेगा नहीं। और अपना सर कोई कल शाम आप देखिए, बाकी स्तुतियों को, पाठ को थोड़ा नजर रखिए। जिन भक्तामर आदि स्तोत्र, महावीराष्टक स्तोत्र, मंगलाष्टक स्तोत्र, जितने भी स्तोत्र आदि हम पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, उनको आप एक नजरिए से, इस नजरिए से देखना शुरू करिए, किसमें भगवान भगवान के एक्चुअल गुण की बात है, किसमें व्यवहार गुणों की बात है, किसमें गुणों की बात नहीं है, बस चल रहा है। तो हमें देखना चाहिए इस तरह से। आज हम यहीं पे पूरा। कोई प्रश्न आपको सपना जी? हाँ मैं पूछी थी कि कल शाम कितने बजे तक है, मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से कितना क्या होगा? पर वो मुझे ग्रुप पर देखना पड़ेगा, टाइमिंग मुझे नहीं पता है। ठीक एक है। बार देख लीजिए। सर ठीक है। 11 PM IST के टाइम से है सर, अच्छा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी लोग उससे पहले पहले कर लीजिए। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जन सभी। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।